Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva Easy English Zone. जैसा आपको पता है, जैसा चैनल का नाम वैसा काम करने का प्रयास। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की सीरीज में आज बिल्कुल नए टॉपिक पर, और टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज। जैसा आपको पता है कि डिग्री एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब्स की बनती हैं, जो तीन तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इसके बारे में एडजेक्टिव के टॉपिक में आप पढ़ चुके, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। पॉजिटिव एक स्टेटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली किसी सिंगल व्यक्ति के लिए होती है। कंपैरेटिव डिग्रीज के अंतर्गत हमें कम से कम दो व्यक्ति वस्तु होंगे जिनके बीच में हम तुलना कर पाएंगे, और इसकी पहचान के लिए अक्सर देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद देन और कभी कभी टू भी इस्तेमाल होता है, जब इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, प्रियर, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सभी नहीं 12 होते हैं, 12 में सभी के साथ तो नहीं लगता है, इसके बारे में हम फिर डिस्कशन कर लेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन मुख्य मुद्दा जो आ गया कि किस तरह से हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को, यानी पॉजिटिव डिग्री का अगर कोई सेंटेंस है उसे किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम अक्सर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन होने नहीं देते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, स्किप मत करिए। मैं प्रयास करूंगा छोटी सी वीडियो में आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने का। तो चलने से पहले मेरा निवेदन है कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को सजेस्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक दीजिए। तो आप अगर देख पा रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने आपको 4 तरीके के रूल्स लिख रखे हैं। हालांकि ये रूल्स हैं एक तरह से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस के इंडिकेटर्स हैं, यानी कि कोई एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री का होगा वो इन 4 तरह से इस्तेमाल वाक्य में किया जा सकता है। अब अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इन 4 तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें किन सावधानियों या किन नियमों की आवश्यकता होती है, इसको बहुत संक्षेप में मैंने इसके आगे लिख रखा है। और ध्यान से समझेंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही आपको दिख रही है होंगी, इनको कैसे अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना मैं बताता हूँ, और ध्यान से सुनिएगा। पहला अगर देख पा रहे हो इसमें लिखा हुआ एज और उसके बाद डॉट डॉट एज, यानी इसके बीच में कोई एडजेक्टिव आएगा। कैसे आएगा मैं आपको एग्जाम्पल में लिखा हूँ, देखिए शीता या शी इज एज ब्यूटीफुल एज और एज के बीच में एक एडजेक्टिव दिखा है। यानी कि अगर आपको इस तरह, यानी कि इस तरह का कोई सेंटेंस लिख रहा हो तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते वक्त किस नियम का पालन करना है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। कैसे इसको यूज करना है 1 बाय 1 में आपको बताता हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मैंने कहा कि अगर इस तरह के सेंटेंस को आगे बदला जाए तो नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फाइनली उस कंपैरेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बारे में और डिटेल में भी आपको देता हूँ। दूसरा है कि सो और एज, इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि एज और एज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में होती है। जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री है और एक पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़े तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसी के नीचे वाला सेंटेंस अगर आप पढ़े, यहाँ पर देखिए सो और एज है, यहाँ भी एडजेक्टिव है, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़े तो सेंटेंस नॉट से है, नॉट यानी निगेटिव, नॉट के साथ ही सो और एज लगेगा, नो के साथ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉट अगर आया है तभी सो और एज लगा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। अगर आपको नो मिलता है तो उस समय एनी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सो और एज आने पर देखिए सेंटेंस में यहाँ नॉट नहीं है, यानी यूँ कह लें कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में मिलता है तो कंपैरेटिव बनाते समय उसे निगेटिव कर देते हैं,
अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव मिलता है तो उसे कंपैरेटिव बनाते समय अफर्मेटिव कर देते हैं, इंटरचेंज, वाइस वर्सा है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हुए, धैर्य रखिए, अभी क्लियर करता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर नो ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर नो अदर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें दो जगह एज आता है, इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा, तब देखिए तीसरा नो अदर, फिर देखिए एज के बीच में एडजेक्टिव है, तो इसको बदलने के लिए क्या नियम लगेगा उसमें भी मैं अभी चर्चा करता हूँ। और चौथा जो पॉजिटिव डिग्री का यूज है, जो बहुत रेयर यूज देखने को मिलता है लेकिन मिलता है, ठीक है, तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे, वेरी फ्यू अदर, या नो अदर के साथ स्टार्ट होना है या वेरी फ्यू अदर के साथ स्टार्ट हो और एज के बाद एडजेक्टिव और फिर एज आए फिर आगे कुछ लिखा, इसको भी कैसे बदलते हैं, दोनों बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो वेरी फ्यू अदर है ना, वेरी फ्यू अदर, यहाँ पर बात देखिए एज और एज के बीच में फिर से एक एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो इन चारों तरह के पॉजिटिव डिग्री को इस्तेमाल करने वाले सेंटेंसेस को किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, इसकी एक छोटी सी झलक आपको इस वीडियो क्लास में देखने को मिलेगी और मैं प्रयास करूंगा एकदम आसान तरीके से इसे आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव सेंटेंस में है और वो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते समय निगेटिव में बदलते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। आप अगर पहले सेंटेंस को देखें तो सी इज एज ब्यूटीफुल एज, आप गौर करिए, पहले इंडिकेटर्स के थ्रू पहचानिए, एज और एज के बीच में आपका यहाँ पर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, ठीक है, यानी ये इंडिकेटर आपको मिल रहा है। अगर ये इंडिकेटर मिल रहा है तो इसी के आगे देखिए सेंटेंस में क्या करना है आप ध्यान समझिएगा। इसके पीछे एज के बाद जो नाउन या नाउन फ्रेज आएगा आप सबसे पहले उसे आगे लिख लेंगे। यहां पर होगा हर सिस्टर, अगर ये कहीं प्लूरल है सिस्टर्स होता तो आप यहां पर जैसे इज लगा, इसकी वजह से इज लगा। अब यहाँ हर सिस्टर सिंगुलर है, इज लगा सकते हैं। अगर सिस्टर्स होता तब आप आर लगाते, टेंस वही रखते, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन नंबर यानी सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से आप वर्ब चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, आप टेंस नहीं चेंज कर सकते, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं टेंस में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ ऐसी जरूरत नहीं है, मैं इज लिखूंगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब मुझे इज मिल गई, आगे क्या लिखना है, नॉट लिखना है। अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ब्यूटीफुल, क्योंकि आप इसको पढ़े होंगे, सिलेबल इसका 2 से ज्यादा है, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हम मोर लगा सकते हैं, ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, कभी गलती मत करिएगा। सिलेबल जब 2 से ज्यादा होता है तो कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं, तब हो जाएगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमें कौन सी डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद दैन, दैन हो गया। यहाँ ब्लैंक लिखा मैंने, ब्लैंक का मतलब जिसके हम कंपेयर में, यहाँ शी ही लिखेंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ले जाके हर लगाते हैं, ये गलती मत करिएगा, आप पैसिव वॉइस नहीं बना रहे, आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं जाएगा, वो अपने सब्जेक्टिव केस में ही मौजूद रहेगा। अब अगर ध्यान दें एक सेंटेंस पे, यहाँ पर सेंटेंस था अफर्मेटिव, यहाँ कहीं भी निगेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप पढ़े निगेशन आ गया। दूसरे सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो ये निगेशन है, यानी यहाँ पर देखिए सो और एज, तो फिर वही बात पीछे वाली चीज को आप आगे लिख लीजिए, राम, ये भी प्रेजेंट में है, सिंगुलर नंबर में, एज हो गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब आगे कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, वाइज, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो हमें कौन सी चाहिए, कंपैरेटिव चाहिए, वाइजर दैन, ठीक है। उसके बाद दैन का आगे जो राज, ये हो, राम इज वाइजर दैन राज। अब एक छोटी सी चीज में समझा दूंगा आपको, एज और एज कब यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब पहला दूसरे से समांतर रखता है। पहला दूसरा मतलब पहली वस्तु, पहला व्यक्ति, दूसरी वस्तु या दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के समान है।
नॉट के साथ जब तो उतना नहीं, उतना नहीं। जैसे राजू इज नॉट सो वाइज, राजू उतना बुद्धिमान नहीं जितना राम है। तो थोड़े से फर्क है, इसके हिंदी अर्थ में जाएंगे तो फर्क मिलेंगे, ठीक है। तो अर्थ पर आधारित और क्रिया पर आधारित यहाँ पर बातें चल रही हैं। अब अगर आप तीसरे सेंटेंस को फॉलो करें, तीसरे सेंटेंस में नो अदर, एज एज, तो इसमें भी आप एज के बाद जाइए लास्ट में जयपुर मिलता है। तो पहले आप जयपुर लिख लीजिए, जयपुर इज, वर्ब मिल गई। अब देखिए फिर वही कंपैरेटिव डिग्री लिखिए। क्या है इसमें कंपैरिजन? ब्यूटीफुल वर्ड है। कैसे पता चलेगा कि यही वो है? बिल्कुल आपको ये देखिए एज और एज के बीच में यही एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, किसी और के चक्कर में ना पड़ी। एडजेक्टिव होगा उसी की कंपैरेटिव डिग्री, और मिलेगा कहाँ? बिल्कुल मैंने बता रहा था, एज एज के बीच में मिलेगा, सो एज के बीच में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही मिलेगा और यही से जो वर्ड मिलेगा उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो जयपुर इज, ठीक है। यहाँ पर नेगेशन है तो जाहिर सी बात नॉट वगैरह लगाना नहीं है, हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, फिर दैट लगा लीजिए, दैट। फिर क्या होगा? एनी अदर, एनी, नो अदर की जगह एनी अदर आ गया, ठीक है। नो अदर की जगह यहाँ पर नो अदर की जगह एनी अदर हो गया। अब जो बच गया है इस हेल्पिंग वर्ब से पहले, ये जो बच गई चीज है इसको लिख लीजिए, नो अदर सिटी इन राजस्थान, नो अदर सिटी इन राजस्थान, ये हो गया। यानी जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। आसान है, बहुत आसान है। आपको दूसरे एज के बाद जो नाउन मिल रहा है, नाउन फ्रेज मिल रहा है, उसी से आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चूज करेंगे। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट नहीं चेंज करिएगा, वर्ब चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल। फिर क्या करना है? आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखेंगे, देन लगाएंगे, उसके बाद जैसी डिमांड है, अगर नो अदर के साथ आया हुआ तो एनी अदर करेंगे, अगर ऊपर की तरह है तो जो पहला आगे वाला सब्जेक्ट है उसको अदर देन के बाद लगा के यूज कर लेंगे। अब अगर आता वेरी फ्यू अदर, फिर एज और एज के बीच जाइए, पहले इन दोनों वर्ड्स को ढूंढिए, बीच का एडजेक्टिव ढूंढिए। आप देखिए वेरी फ्यू अदर पोएट वर एज के बीच में क्या है? ग्रेट। तो ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरेटिव हम यूज करेंगे, लेकिन इसके बाद वाली चीज को हम, ये रहा कालिदास, ये हमारे आगे सेंटेंस में आएगा। यानी कालिदास सिंगुलर नंबर है इज, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉरी इज नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, तो हमें क्या लेना होगा? वॉज। कालिदास वॉज। अब आगे बढ़िए, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव किसकी चाहिए? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो हमें क्या चाहिए? ग्रेटर। कालिदास वॉज ग्रेटर, फिर देखिए देन, फिर क्या लगाना? मोस्ट अदर, ठीक। अब देखिए वेरी फ्यू अदर की जगह क्या लग गया? मोस्ट अदर, बचा क्या? पोएट्स। एक बचा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पोएट्स, आप यहीं आगे लिख लीजिए मोस्ट अदर पोएट्स, ये बन गया। बहुत आसान होता है। फिर अगर आप देखें तो पांचवा और ये छठवां, मैं आपको ओरली बता देता हूं, आप खुद कोशिश करिएगा। सीमा इज एज टॉल एज संगीता। अब देखिए एज के बीच में टाल, ये एडजेक्टिव हो गया, ये पीछे है, इसको आगे ले जाएंगे तो संगीता सिंगुलर नंबर है तो इज हो जाएगा। फिर कंपैरेटिव डिग्री में से पहले आपको नॉट लगाना पड़ेगा, यानी संगीता इज नॉट टालर, टालेस्ट, तो टालर लगेगा, टालर देन सीमा, यानी क्या है? संगीता इज नॉट टालर देन सीमा। आगे फिर नो अदर है, नो अदर जैसे यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लिख रखे हैं, आपको एकदम धड़ल्ले से पहचानिए और इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं, खाली यहाँ पर एक नॉट है तभी जब सेंटेंस नेगेशन नहीं शो करेगा, बाकी देखिए कहीं नॉट नहीं है, सब चीजें वही है लगभग बैंक तक। अगर नो अदर है तो उसको एनी अदर में बदल देंगे, और वेरी फ्यू अदर है तो उसे मोस्ट अदर में बदल देंगे, बाकी सब चीजें एज इट इज है।
इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना वो सेंटेंस टाइप करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलने से पहले एक बार मैं फिर बता देता हूं कि अगर कोई समस्या रिलेटेड टॉपिक से है तो आप जरूर सजेस्ट करिए, मैं उसको अगली वीडियो में प्रयास करूंगा कि उसी वीडियो में ही समझा दूं और आपका भला हो जाए। अपना कमेंट दीजिए, व्यूज दीजिए, हौसला बढ़ाइए, मैं और भी अच्छे काम आपके लिए कर सकूं।